ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है ऑर्गन का तेल। ये तेल बकरियों के मल यानी पोटी से बनता है। ऑर्गन के 1 लीटर तेल की कीमत है 70,000 रूपए। मोरक्को में ऑर्गन नाम का एक पेड़ होता है। इस पेड़ के फल को बकरियां खाती है, लेकिन बकरियां इसे पचा नहीं पाती और अपनी पोटी में इसके बीज निकाल देती है। इसी मल से इन बकरियों के मालिक लाखों रुपए कमाते हैं। इसी बीज को इकट्ठा करके इसमें से इस बीज की फली निकाली जाती है। इस फली से बनता है ऑर्गन का तेल। यही तेल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गन के तेल की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च कीजिए ऑर्गन ऑयल। बकिंघम पैलेस, जहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय रहती है, लेकिन ये महल उनकी निजी संपत्ति नहीं है, क्योंकि इस पर मालिकाना हक ब्रिटिश सरकार का है। साल 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने लंदन में रहने के लिए इस पैलेस का निर्माण करवाया था। हालांकि 1837 ईस्वी में पहली बार महारानी विक्टोरिया ने इस महल को अपना आधिकारिक आवास बनाया था। वह बकिंघम पैलेस में रहने वाली पहली महारानी थी। बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं, जिसमें से 52 शाही कमरे हैं, यानी उसमें सिर्फ राजघराने के लोग ही रह सकते हैं। बकिंघम पैलेस में पहली बार बिजली साल 1883 में आई थी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें बकिंघम पैलेस। यूँ तो दुनिया में बहुत से रईस लोग हैं, लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान की बात ही अलग है। ब्रुनेई मलेशिया के पास स्थित एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके सुल्तान के पास असीमित दौलत है। इनके महल में 1788 कमरे हैं, जिनके ज्यादातर बाथरूम सोने से बने हैं। सुल्तान ने 1-2 नहीं बल्कि 5000 गाड़ियां खरीदी हुई है। सुल्तान का प्राइवेट प्लेन और कारें सोने की बनी हुई है। सुल्तान ने पोलो खेलने वाले घोड़ों के लिए ऐसे रूम बनवा रखे हैं। ब्रुनेई के सुल्तान जो भी पहनते हैं उसमें सोना जरूर लगाते हैं। ऐसी और चीजें देखने के लिए सर्च करें ब्रुनेई। आपने मिठाई तो एक से एक अच्छी खाई होगी, लेकिन ऐसी मिठाई तो सुनी भी नहीं होगी। ये मिठाई सिर्फ गुजरात के सूरत में मिलती है। इसकी खासियत यह है कि 24 कैरेट सोने से ये बनती है। इस मिठाई की कीमत 9,000 रूपए किलो है। ये मिठाई बनती है 24 कैरेट मिठाई शॉप पर। ये दुकान सूरत की 84 साल पुरानी दुकान है। इनकी 3 पीढ़ियां मिठाई ही बनाती आई है। मिठाई ड्राई फ्रूट से बनती है। इसके बाद इस पर 24 कैरेट के सोने का वर्क चढ़ाया जाता है। आपने फरारी, BMW, मर्सिडीज, शेवरले और निसान की कारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कारों को नाम कैसे पड़ा? फरारी का नाम उसके संस्थापक एंजो फरारी के सरनेम से पड़ा है। BMW का पूरा नाम है बैवरियन मोटर वर्क्स। BMW जर्मनी की कंपनी है। मर्सिडीज का नाम इस कंपनी के मालिक की बेटी मर्सिडीज जेनेली के नाम पर रखा गया था। शेवरले वैसे तो अब जनरल मोटर्स का ही ब्रांड है, लेकिन इसका नाम इसके सह संस्थापक लुइस शेवरले के नाम पर पड़ा है। जापान की कंपनी निसान को पहले निप्पॉन सांग्यो नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इन दोनों को जोड़कर निसान नाम रखा गया। ये है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ली रोजी, जिसे आमतौर पर ली रोजी कहा जाता है। इस स्कूल की सालाना फीस $1,00,000 है। इसकी शुरुआत 1880 में हुई थी। इसमें दुनिया भर के कई राजघरानों के बच्चे पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में बना ये स्कूल 70 एकड़ में फैला हुआ है और हर मौसम में अपना कैंपस बदलता है। इस स्कूल के पास इतनी संपत्ति है कि इसके अपने जहाज और रिसोर्ट है, जहाँ बच्चे हर साल 3 महीने के लिए फन एक्टिविटी करने जाते हैं। हर क्लास में 5 रोजियन पर 1 टीचर होता है और कभी भी स्टूडेंट टीचर रेशो इससे कम या ज्यादा नहीं होता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें इंस्टीट्यूट ली रोजी। भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये पेड़ 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये पेड़ 4.67 एकड़ में फैला हुआ है। इस बरगद के पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजाति रहती है। ये पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। 1787 में इस पेड़ को यहाँ स्थापित किया गया था। उस समय उसकी उम्र करीब 20 वर्ष की थी। यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इस पेड़ की इतनी जड़ें और शाखाएं हैं कि इससे एक पूरा का पूरा जंगल ही गया है। इस बरगद आर्नोल्ड दुनिया के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर है। आर्नोल्ड का जन्म 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ, लेकिन पहले वो फुटबॉल के शौकीन थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी आ गई। उनके पिता ने उन्हें आर्मी में भर्ती होने के लिए कहा, तो वहाँ भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दिया। यहाँ से निकल वो अमेरिका पहुँचे और मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी में लग गए। पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आर्नोल्ड रुके नहीं और ज्यादा मेहनत करने लगे और अगले ही साल मिस्टर यूनिवर्स बने और उसके बाद 1970 में मिस्टर ओलंपिया भी बने। इसके बाद लगातार 6 साल वो मिस्टर ओलंपिया बने। इसके बाद वो फिल्मों में गए और कैलिफोर्निया में गवर्नर भी बने। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें आर्नोल्ड। गामा पहलवान का नाम शायद आपने पहले कभी सुना हो। गामा ऐसे पहलवान थे जो कभी एक भी कुश्ती नहीं हारे। कहते हैं एक बार उन्होंने 1200 किलो का एक पत्थर उठा लिया था। गामा ने अपनी पहली कुश्ती 10 साल की उम्र में लड़ी थी। गामा के सामने दुनिया के चैंपियन पहलवान भी आने से डरते थे। 17 सितंबर 1910 को पोलैंड के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान के साथ गामा की कुश्ती थी, लेकिन पोलैंड का पहलवान गामा से लड़ने ही नहीं आया। गामा को रुस्तम हिंद कहा जाता था, लेकिन बंटवारे के समय उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान में जब उनका बुढ़ापा सही से नहीं बीता, तब कई भारतीय जमींदारों और राजाओं ने गामा के लिए पेंशन दी।
वाराणसी यानी बनारस, इसे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर में फेमस है, पर क्या आप जानते हैं कि वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है? यहाँ मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना 1490 में हुई थी। गंगा नदी के तट पर बसे इस आध्यात्मिक शहर ने न केवल अपना उत्कर्ष देखा है, बल्कि अत्याचार, अन्याय और विनाश की कई कथाएं भी इससे जुड़ी हुई है। वाराणसी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी है, लेकिन सैकड़ों सालों से ये शहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चैल नामक स्थान पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2444 मीटर है। 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने इसे बनवाया था। ये पहाड़ी इलाका था, लेकिन इसे समतल करके क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया। गर्मियों में वो यहाँ क्रिकेट खेलते थे। उसके बाद ये मैदान आर्मी को दे दिया गया। ये क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में बने स्टेडियम से भी ऊंचा है। चैल क्रिकेट ग्राउंड पर आज भी लोग क्रिकेट खेलते हैं।